दोस्तों, जीवन में हंसी एक ऐसा परमात्मा का दिया हुआ उपहार है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, आप हमारी इस कहानी में खो जाओ उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कहानी है 3 बौद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें आज दुनिया में 3 लॉफिंग मॉन्क्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों बौद्ध भिक्षु मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकालते, ना कोई शिक्षा देते और ना कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनकी जिंदगी का उद्देश्य हो। इन 3 बौद्ध भिक्षुओं की हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता। वो बौद्ध भिक्षु जब भी हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते कि मानो वो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी इस प्रकार की चमत्कारिक हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता तो वह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, जिसके साथ वहाँ मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने हर दुख दर्द को भूल गया हो। इन तीनों महान भिक्षुओं के लिए इनकी हंसी ही इनका तप और साधना हो। एक दिन ये 3 भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू में इन्हें हंसता हुआ देखकर हैरानी से भरे भाव से देखने लगते हैं, लेकिन जब वो रोज इन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं तो वो खुद भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं और वह भी इन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख और परेशानियों को भूल जाता और हंसने पर मजबूर हो जाता, बस उन्हें देखते ही रहता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो 3 भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन 3 भिक्षुओं की हंसी ही इनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वो तो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चीन में इनको प्यार और मोहब्बत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मृत्यु हो जाती है। वहां पर जैसे ही गांव के लोगों को ये पता चलता है तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, ये देखने के लिए कि बाकी के 2 भिक्षु अब किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे। इस वक्त इनकी मनोदशा क्या होगी, ये सारे प्रश्न उन गांव वालों के दिलों और दिमाग में आते हैं। ज़रूर आज तो वे उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोगों का यही मानना था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षुओं के पास जमा होती गई, सब वहाँ का दृश्य देखकर दंग खड़े थे, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि ऐसे समय में आप लोग उदास होने के बजाय हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वहां खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था, और अब यह पहला समय था जब उन हंसने वाले भिक्षुओं में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव की तरफ आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों के अनुसार जैसा क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह क्रियाक्रम किया गया, जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने कहा
कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले ही जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ फटाके फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी छा गई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। इस तरह वो बौद्ध भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता चला कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ फटाके छिपा रखे थे। जब वो फटाके अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों तरफ फैल गए। बाद में पता चला कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ फटाके छिपा रखे थे। जब वो फटाके अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, मित्र, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत और आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।